Hello friends, this is Prerna Goyal. You all are welcomed in my YouTube channel P Creation. आज हम डिस्कस करेंगे कि कॉग्निटिविज्म होता क्या है, यानी कि संज्ञानवाद। संज्ञानवाद बेसिकली हमारी मेंटल प्रोसेस पर फोकस करता है, जस्ट लाइक कंप्रहेंशन, एब्स्ट्रैक्शन, एनालिसिस, सिंथेसिस, जनरलाइजेशन, एवैल्यूएशन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग एंड परसीविंग. The process of assimilation and accommodation lead to cognitive development. Assimilation और accommodation के बीच जो प्रोसेस होती है वही हमें cognitive development की ओर ले जाती है. आगे हम देखेंगे कि assimilation और accommodation होता क्या है. आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे द्वारा दी गई cognitive development की थ्योरी. लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि जीन पियाजे थे कौन. जीन पियाजे वॉज अ स्विस बायोलॉजिस्ट. बेसिकली ये स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते थे. इनका जन्म 9 अगस्त 1896 में हुआ था. बायोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और फिलोसोफर थे. एक बायोलॉजिस्ट होने के नाते ये जानते थे कि इन्वायरमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है एक बच्चे के विकास में और प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन और बच्चा किस तरीके से कोई चीज़ सीखता है उसको ये जानते थे. बीइंग अ फिलोसोफर, he had a keen interest in epistemology. ज्ञान मीमांसा में उनकी एक रुचि देखी जा सकती है. जीन पियाजे की ज्ञान मीमांसा में काफी रुचि थी. He is known as the father of child psychology. उन्हें जीन पियाजे को चाइल्ड साइकोलॉजी का पितामह कहा जाता है. इन्होंने अपनी जो थ्योरी थी उसको अपने जो 3 बच्चे थे उन पर अप्लाई किया था. He called children little scientist. इन्होंने बच्चों को नन्हे साइंटिस्ट बताया, नन्हे वैज्ञानिक बताया. कहा कि आप बच्चे को कि बच्चा खुद का विकास खुद कर सकता है, उसमें इतनी पावर है. तो इन्होंने बताया कि बच्चे में कंस्ट्रक्टिविज्म की पावर होती है, इसीलिए इन्हें रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है. इन्होंने कहा कि चाइल्ड कलेक्ट्स स्मॉल यूनिट्स ऑफ नॉलेज, कि बच्चा नॉलेज की छोटी छोटी यूनिट्स कलेक्ट करता है, उन चंक्स को ऐड करता है और एक अपना एक बिगर कंसेप्ट बनाता है. चाइल्ड क्रिएट्स हिज ओन वर्ल्ड ऑफ नॉलेज बाय देयर चंक्स. उन चंक्स के जरिए वो एक अपना अलग संसार बना लेता है. इस तरीके से पियाजे बताते हैं कि अर्थ निर्माण में जो बच्चा है वो अपना अर्थ निर्माण खुद कर सकता है, उसे करने दीजिए. ये बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर देते हैं. बेसिकली आज हम पियाजे की थ्योरी के कुछ मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे. जस्ट लाइक उन्होंने जो स्टेजेस दी वो, कॉग्निटिव प्रोसेस जो बताया वो, और उनकी थ्योरी का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है. जो कॉग्निटिव प्रोसेस बताया पियाजे ने वो इस तरीके से हैं. लेकिन इससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्कीमा होता क्या है. स्कीमा पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि हम किसी चीज़ के बारे में जो पहले से धारणा बना लेते हैं या जो भी हमारी इमेज है उस चीज़ के लिए, वो हमारा स्कीमा है. जस्ट लाइक अपन उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि जब बच्चा ट्रेनिंग कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसका तो यही रहता है कि हाँ कॉलेज में जा रहे हैं और जैसा टीवी में देखा है, हाँ कॉलेज जैसा माहौल वगैरह वगैरह. बट जब वो एंटर करता है ट्रेनिंग कॉलेज में तब उसे पता चलता है कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो वैसे ही स्कूल जैसी प्रेयर करवाई जा रही है वगैरह वगैरह. तो उसका जो प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा था वो यहाँ गलत हो जाता है. स्कीमा यानी कि पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो हमने धारणा बनाने रखी है वो स्कीमा. सॉरी. अब इन्होंने बताया कि किस तरीके से अडेप्टेशन की प्रोसेस होती है. अडेप्टेशन की प्रोसेस एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के द्वारा होती है. असिमिलेशन से अकोमोडेशन के बीच पहुंचने में भी एक
पूरी प्रक्रिया काम करती है, जिसे हम देखेंगे। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि आपने कोई नई चीज़ सीखी। जैसे आप कुछ नई चीज़ बता दी कि ये ऐसा होता है, तो आप अभी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होते हो, आप में कुछ डाउट नहीं होता कि हाँ वो चीज़ सही तरीके से चलती रहती है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब कोई न्यू सिचुएशन आ जाती है और आपको जो नॉलेज थी वो काम नहीं आ रही है या वहाँ पर गलत पड़ जाती है, यानी कि डिसइक्विलिब्रियम या असंतुलन की स्थिति आ जाती है। अब उस डिसइक्विलिब्रियम को सही करने के लिए आप जो प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा था उसमें आप कुछ ऐड करते हो या अपडेट करते हो, उसे मैनिपुलेट करते हो, तो उसे अडेप्टेशन कहेंगे। यहाँ पर एसिमिलेशन और अकोमोडेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, तो अपन ऐसे याद रख सकते हैं कि एसिमिलेशन मतलब न्यू थिंग को ऐड करना, मतलब कुछ भी नई चीज़ ऐड करना। अकोमोडेशन मतलब जो अपन ने जो चीज़ ऐड की हुई है उसमें उसको कुछ अपडेट करना, मैनिपुलेट करना। तो एसिमिलेशन में ऐसे ऐड करना और अकोमोडेशन मतलब अपडेट करना। इस तरीके से याद किया जा सकता है इसे। अब हम देखेंगे पियाजे द्वारा दी गई कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस। पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस बताई। उनके अनुसार ये स्टेजेस बच्चे के विकास के लिए बहुत जरूरी है। इनमें से किसी भी स्टेज को छोड़ा नहीं जा सकता। द फर्स्ट वन इज सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 साल तक चलती है। इस स्टेज में जो हमारी जो सेंसेस है उन्हें टीचर कहा गया है। इन दिस स्टेज आर सेंसेस आर टीचर्स, क्योंकि बच्चा अपनी सेंसेस के द्वारा ही सारे काम करता है। रोल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस, इसमें मोटर स्किल्स काम नहीं करती है इस एज में, तो बच्चा अपने रिफ्लेक्स एक्शंस लाइक पलक झपकाना, इनके जरिए ही अपनी बात करता है। तो इस स्टेज में रिफ्लेक्स एक्शन का एक रोल होता है। इमिटेटिव बिहेवियर, बच्चा देख देख कर सीखता है, नकल करता है दूसरों की, अपने बड़ों की, तो इमिटेटिव बिहेवियर होता है। इसलिए तो अपन बच्चे को नकलची बंदर कहते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस, इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस 9 महीने के बाद आता है। बेसिकली 9 महीने से पहले बच्चों में आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली कंडीशन रहती है। इसका मतलब बच्चे के सामने जो चीज है वो, यदि बच्चे के सामने कोई चीज रखी है, मान लो मोबाइल फोन रखा है, तो ठीक है रखा है उस समय, उसके सामने वो अस्तित्व में है वो चीज, लेकिन जब उसके सामने से हटा लिया गया वो मोबाइल, तो उसके माइंड में ये बनता है कि ये चीज अभी है नहीं, तो ये इसका कोई अस्तित्व भी नहीं है। इसीलिए उस समय बच्चा रोता नहीं है कि उससे कोई चीज छीन ली गई। लेकिन 9 महीने के बाद ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, यानी कि जो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली जो कंडीशन थी वो अब नहीं रहती है। द नेक्स्ट स्टेज इज प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 साल तक चलती है। प्री ऑपरेशनल, पहले तो हम समझेंगे ऑपरेशन क्या होते हैं। ऑपरेशन हमारी मेंटल प्रोसेस होती है। इसका मतलब हमारी जो मेंटल प्रोसेस से पहले वाली जो स्टेज है उसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इसमें ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होती है, यानी कि इसमें बच्चा दकियानुसी तुक लगाता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हैं अपन, जैसे वो अपनी बॉल को देखकर बोलता है कि मेरी बॉल गोल है और चंद्रमा भी गोल है। इसका मतलब चंद्रमा भी कोई बॉल है, इस तरीके से। या फिर उसके सामने से जैसे डॉगी निकला और उससे समय ट्रेन भी आई, तो वो बना लेता है दिमाग में कि शायद से डॉगी के निकलने से ही ट्रेन आती है। इस तरीके की दकियानुसी तुक लगाता है बच्चा। इरिवर्सिबिलिटी, इस स्टेज में बच्चा चीजों को रिवर्स नहीं कर पाता। जैसे आपने बच्चे को सिखा दिया 2 ×
5 इज इक्वल टू 10, लेकिन बच्चा 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 नहीं कर सकेगा। मतलब बच्चा वो रिवर्स नहीं कर सकता उस चीज को। अभी ऐसा इस स्टेज में बच्चे में रिवर्सिबिलिटी नहीं आती है। और ये जो स्टेज है ये लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए क्रूशियल एज मानी जाती है। दिस स्टेज इज ऑल्सो नोन एज प्री चाइल्डहुड एंड टॉय एज। टॉय एज खिलौना आयु कहा जाता है इस एज को, प्री चाइल्डहुड एज कहा जाता है। इसमें बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है, यानी कि मैं की स्थिति में रहता है बच्चा। वो सोचता है जो चीज़ मुझे पसंद है वही दूसरों को पसंद आएगी। इसीलिए जब कभी कभी जैसे घर में थोड़ा ऐसे अच्छा माहौल नहीं रहता और कोई बड़ा इंसान रो रहा है, तो वो जो बच्चा है वो अपना खिलौना उसको दे देता है। वो सोचता है कि मैं तो खिलौने से खुश हो जाता हूँ, शायद से वो भी खिलौने से खुश हो जाए। तो इस तरीके से उसमें ईगो सेंट्रिक होता है बच्चा उस समय। एनिमिज्म, इसका मतलब वो बच्चा इस स्टेज में निर्जीवता में भी सजीवता देखने लगता है। द नेक्स्ट स्टेज इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये 7 से 11 साल के बीच चलती है। दिस स्टेज इज एन स्टेज ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। ये लॉजिकल थिंकिंग की स्टेज होती है। अब बच्चे इसमें ऑपरेशंस करने लग जाता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशंस आ जाते हैं बच्चे में। रिवर्सिबिलिटी डेवलप हो जाती है, यानी बच्चा आप यदि आप उसको 5 इंटू 2 दे रहे हो तब भी वो 10 कर सकता है, रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। क्लासिफिकेशन कर सकता है बच्चा। चाइल्ड बिगिन टू अंडरस्टैंड दैट क्वांटिटी एरिया वॉल्यूम डज नॉट चेंज इन फॉर्म ऑफ शेप और साइज। अब बच्चा समझने लग जाता है कि यदि आप मतलब सेम साइज का मतलब सेम क्वांटिटी एरिया और वॉल्यूम का जो कुछ कंटेंट है, यदि उसका शेप और साइज से चेंज कर देते हो तो उसका क्वांटिटी एरिया वॉल्यूम वही रहेगा। जैसे कि यदि आप बच्चे को एक बड़े बर्तन में खाना दे रहे हो लेकिन वो खाना कम है, और एक छोटे बर्तन में ज़्यादा खाना दे रहे हो, तो बच्चा इस स्टेज में आके वो छोटा बर्तन ही लेगा, क्योंकि उसमें अब ये चीज़ आ जाती है कि क्वांटिटी एरिया वॉल्यूम वही रहेगा, भले से उसका शेप और साइज चेंज कर दिया गया है। दिस स्टेज इज ऑल्सो नोन एज प्री गेंग एज और लेटर चाइल्डहुड एज। ये प्री गेंग एज कहलाती है। द फोर्थ स्टेज इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 से 19 साल के बीच चलती है। इस स्टेज में बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। इससे पहले बच्चे में कॉन्क्रीट थिंकिंग होती है, जो उसके सामने है वो उन पे ही ऑपरेशंस कर सकता है, लेकिन अब बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ गई है, जो उसके सामने नहीं है उस पर वो ऑपरेशंस कर पाता है। इस स्टेज को गैंग एज कहा जाता है, क्योंकि इस स्टेज में बच्चा गैंग में रहना बहुत पसंद करता है, अपने फ्रेंड सर्कल में रहना पसंद करता है। डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है। डिडक्टिव मतलब वो बच्चा आप कॉम्प्लेक्स टू सिंपल की ओर जा सकता है। मतलब इस स्टेज में आप बच्चे को कॉम्प्लेक्स टू सिंपल सिखा सकते हैं। इससे पहले बच्चे में इंडक्टिव रीजनिंग होती है। इंडक्टिव में सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सिखाया जाता है बच्चे को, वैसे इंडक्टिव रीजनिंग अच्छी मानी जाती है। एडोलेसेंट एगोसेंट्रिक, जैसे कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में देखा था बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, वैसे इस स्टेज में भी बच्चे में ईगो आ जाता है वापस से। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग होती है, यानी कि बच्चा अपनी परिकल्पनाएं बनाने लगता है, तूफान तनाव की स्थिति में रहता है, खुद से संघर्ष करता रहता है। क्रिएटिव थिंकिंग आ जाती है इस स्टेज में बच्चे में। तो आज हमने पियाजे द्वारा दी गई स्टेज और उन्होंने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट बताया वो हमने देखा। इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इतना है कि आप बच्चे को एक डिस्कवरर के रूप में देखिए। बच्चा खुद नॉलेज का कंस्ट्रक्शन कर सकता है। थैंक यू सो मच।